नमस्कार प्यारे परीक्षार्थियों। बहुत सारे विद्यार्थियों में एक समस्या रहती है कि मैम वर्णिक और मात्रिक छंदों के बीच में अंतर कैसे करें। तो आज हम आपको बहुत ही शॉर्ट वे में बताने जा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझाने जा रहे हैं कि कोई भी अगर आपके सामने काव्य पंक्ति है तो उसमें हम जाने कैसे कि यहाँ पर आपका मात्रिक छंद है या यहाँ पर आपका वर्णिक छंद है। तो ज़रा सभी बच्चे एक बार ज़रा ध्यान देंगे अच्छे से कि जैसे आपके सामने पंक्तियाँ हैं कि चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जानी पर से सिय हियरे जब कुंभली आए। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मात्राएं गिनना मुश्किल होता है फ्रेंड्स, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन वर्ण गिनना तो मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले वर्ण गिनिए, कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 वर्ण। चलिए 16 वर्ण वाला तो हमें कोई छंद याद भी नहीं है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलिए अब आते हैं 15 वर्णों पर। अब सिर्फ 15 वर्ण हो जाने से क्या मालिनी छंद हो जाता है? नहीं होता फ्रेंड्स। क्यों? के लिए हो भी सकता है एक बार को कि हो सकता है भाई इसमें से एक शब्द जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया गया हो, तो हम मान सकते हैं। लेकिन अब 15 वर्ण के बाद वो मालिनी छंद तब होगा फ्रेंड्स जब उसमें नाम्या वाला नियम होगा, गणों का स्पेसिफिक नियम। अब कैसे होगा जरा देखिए। जानी, अब इसमें फिर वही मात्राएं आएंगी ही आएंगी, जैसे कि गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, लघु। फिर कुंभली आए, फिर अनुस्वार है तो गुरु, लघु, गुरु, लघु। अब यहाँ पर जो 15 वर्ण वाला छंद होता है मालिनी, उसका नियम क्या होता है? उसमें देखते हैं कि नाम्या, नाम्या मतलब दो नगण। नगण का नियम क्या होता है? न स ल, लघु लघु लघु। परंतु गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, यहाँ पर तो दो आपके क्या आ गए? भगण आ गए। तो एटलीस्ट ये आपका मालिनी छंद नहीं है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया, वैसे भी दोनों सेम होने चाहिए थे। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ होती है कि आप वर्णिक छंद की पहचान कैसे करते हैं। वर्णिक छंदों में फ्रेंड्स ये जो गणों का पैटर्न होता है ना, ये सेम होता है। अब जैसे ऊपर वाले का पैटर्न देखिए, गुरु लघु लघु, आधा म यहाँ पे ऐड हो गया तो ये गुरु हो गया। लघु लघु गुरु, अब यहाँ पे एस आया था परंतु यहाँ पे आई एस है जो कि मैच नहीं करता, तो यहीं पे कंफर्म हो गया कि ये वर्णिक छंद नहीं है। तो यहाँ पे अब मात्रा गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, ये गलती कर दी क्या? एक सेकेंड दोबारा। और 12 और 7 यहाँ पर आना चाहिए था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये 20 आ रहा है, वैसे यहाँ पे 19 आना चाहिए क्योंकि ये बरवै छंद है, 12 7 का नियम। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 है बेसिकली। उसके बाद फिर और अंग। अब हाँ एक और बात यहाँ पे कि जैसे कभी कभी अब यहाँ पे आप इसे बोल के देखिए कि 12 7 का नियम बनाना है, बरवे बनाना है, तो कभी कभी अंग जल्दी बोला गया तो अनुस्वार की जगह भी लघु वर्ण हो सकता है, ये एज्यूम कर सकते हैं हम। दूसरी पंक्ति देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे भी 20 ही आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी कुछ हेरफेर हो सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये मात्रिक छंद है। अब ये वाली जो पंक्ति है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि दुख जल्दी निम्नगा का सहारा कहाँ है। अब यहाँ पे वर्ण गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ पर आपके 15 वर्ण हैं। अब पैटर्न हमें देखना है, फिर भी वही 15 वर्ण देख के आप मालिनी छंद चूज नहीं कर सकते, आपको चेक करना है कि नियम क्या है। लघु लघु लघु, लघु लघु लघु, चलिए ना, यानी कि दो नगण तो आ गए। अगला गुरु गुरु गुरु, अगला मगण भी आ गया। लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, तो ये क्या है? य माता यगण, तो या भी आ गया, यानी कि ये वाला पैटर्न बिल्कुल सही। दूसरा का पैटर्न देखिए, लघु लघु लघु, लघु लघु लघु, गुरु, अब ये आधा ग यहाँ पे एड ऑन हो गया तो गुरु गुरु गुरु, मगण, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। तो यहाँ पर भी आपका नाम्या छंद जो है बिल्कुल आ रहा है, दैट मीन्स मालिनी छंद आपका बिल्कुल
करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स यही जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये हमें वर्णिक और मात्रिक छंदों में अंतर करना सिखाती हैं। और जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होगा कि मैम अब तो 20-20 मात्राएं आ गई, अब क्या करें। फ्रेंड्स बिल्कुल सेम चीज़ कब हुई थी, बीपीएससी में। बीपीएससी में जो आपका 2024 में एग्जाम हुआ था ना, उसमें बिल्कुल सेम चीज़ हुई थी कि एक पंक्ति में एक मात्रा जो है वो ज़्यादा आ रही थी, तो वहाँ पर हमें एज्यूम करना पड़ता है, ये मान के चलना पड़ता है कि हाँ इतना हम ले सकते हैं आगे पीछे कि शब्द के उच्चारण में बड़ी को छोटी मान लिया या छोटी को बड़ी मान लिया। जैसे होता ना रहीमन पानी राखिए, तो कभी कभी आपको राखिए की जगह रखिए आ जाता है, तो वहाँ पे आपको र को गुरु वर्ण मानना ही मानना है। तो ये सारी चीज़ें हम करते रहेंगे। यूट्यूब पर इसके एक्सक्लूसिव सेशंस हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये जो नियम है जैसे नाम्या छंद हो गया, फिर इंद्र वज्रा का ताज जैसे 2 तगण 1 जगण 2 गुरुवर्ण, उन नियमों को कुछ कुछ याद करिए, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।